आइए एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। कहां अखिलेश ने कहा बसपा के पास बचेगा जीरो। किसके करोड़ों रुपए दबाए बैठी यूपी सरकार, कोर्ट ने किया जवाब तलब। अब सपा सरकार के किस मंत्री पर कार्रवाई की तैयारी। किसने कहा अयोध्या में आकर रहे राहुल गांधी। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। माफिया अतीक से यारी, 3 जेल अधीक्षकों पर पड़ी भारी। नैनी और बांदा जेल अधीक्षक हुए निलंबित। भाजपा विधायक और दरोगा की नोकझोंक का वीडियो हुआ वायरल। हनुमानगढ़ी के महंत ने बंगला छीनने के बाद राहुल गांधी को दिया ऑफर, मंदिर परिसर में आकर रहे। यूपी में अब तक एक ही आयोग करेगा बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए शिक्षकों का चयन, सीएम ने दिए निर्देश। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा बसपा के सभी 1 नंबर नेता हमारे साथ। अधिवक्ता के परिजनों से दबंगई पर गर्म हुई सीतापुर जिला बार ने काटा हंगामा, केस हुआ दर्ज। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती पर सीतापुर में कार्यक्रमों की धूम। औंधे मुंह पड़े सीएम योगी के निर्देश, आवारा गौवंश चल रहा खेत। यूपी के जेल अफसरों पर माफिया अतीक की यारी भारी पड़ गई। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी जो जेल अफसर बाज नहीं आ रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 3 जेल अधीक्षकों को निलंबित कर दिया। इनमें से एक कार्रवाई बरेली जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला पर हुई। बता दें, बरेली जेल में माफिया अतीक का भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ बंद है। शासन को ऐसी सूचना मिली थी कि जेल में अशरफ को वीआईपी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। मामले की जांच डीआईजी जेल आरएन पांडे को सौंपी गई थी, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जेल अधीक्षक को निलंबित किया गया है। दूसरी कार्रवाई प्रयागराज के केंद्रीय कारागार नैनी के जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह पर हुई। शनिवार रात शासन के निर्देश पर बड़े अफसरों ने नैनी जेल में छापा मारा था, जिसमें तमाम आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ अन्य वस्तुएं भी और अन्य गड़बड़ियां भी पाई गई थी। इस छापेमारी के नतीजे में शशिकांत सिंह को निलंबित किया गया है। बता दें कि इसी नैनी जेल में साबरमती जेल से जाने से पहले अतीक अहमद बंदी था और मौजूदा वक्त अतीक के कई गुर्गे इसी नैनी जेल में बंद हैं। इसी कड़ी में तीसरी कार्रवाई बांदा के जेल अधीक्षक अविनाश गौतम पर हुई है। उन पर भी माफिया को नियम विरुद्ध तरीके से मदद पहुंचाने और काम में लापरवाही के आरोप लगे हैं। यूपी के आगरा की कैंट सीट से विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और एक दरोगा के बीच हुई बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि विधायक की सीट मामले में पैरवी के लिए सदर थाना पहुंचे थे,
जहां दरोगा ने उनकी बात सुनने के बजाय उनको ही निशाने पर ले लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक खड़े हैं और फोन पर किसी से दरोगा की शिकायत कर रहे हैं और सामने कुर्सी पर दरोगा बेखौफ नजर आ रहे हैं। लोकसभा सचिवालय द्वारा संसद सदस्यता रद्द किए जाने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल चुका है। कांग्रेस इसे लेकर मेरा घर राहुल का घर अभियान चला रही है। अब एक महंत ने राहुल गांधी को मंदिर में आकर रहने का न्योता दिया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास ने राहुल गांधी को मंदिर परिसर में स्थित अपना आवास रहने के लिए देने का ऑफर दिया है। महंत संजय दास ने कहा कि राहुल गांधी अगर हनुमानगढ़ी परिसर में आना और रहना चाहें तो उनका स्वागत है। यूपी में अब बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की एकीकृत आयोग पूरी कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए इस एकीकृत आयोग के गठन का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड व आयोग गठित हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उच्च और माध्यमिक शिक्षा स्तर की अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए प्रबंध बोर्ड, तकनीकी संस्थाओं के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है। व्यवहारिक सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षक चयन के लिए एकीकृत आयोग का गठन किया जाना उचित होगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बसपा से सपा में शामिल नेताओं के नाम गिनाते हुए तंज कसा कि जब बसपा को साथ रखा तो वह 0 से 10 तक पहुंच गई थी। अब बसपा के सभी नंबर एक नेता सपा में आ गए हैं। अब 10 में से एक नंबर हटा देंगे तो बसपा के पास क्या बचेगा। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मोर्चा खोले जाने पर कहा कि हम डिग्री नहीं मांग रहे, बस इतना जानना चाहते हैं कि यूपी वाले ज्यादा पढ़े लिखे हैं या दिल्ली वाले। अधिवक्ताओं के कल्याण का करोड़ों रुपया सरकार दबाए बैठी है। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। अधिवक्ता पूजा मिश्रा व सुनील शर्मा की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति SD सिंह की खंडपीठ ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार पर अधिवक्ता कल्याण युक्त का 356 करोड़ रुपया बकाया है। यह राशि वकालतनामों में लगने वाले अधिवक्ता कल्याण स्टैंप से प्राप्त होकर राजकोष में जमा होती है, जहां से सरकार इसे अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा करते हैं। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है, जो इस योजना के उद्देश्य को विफल करने वाला है। पीठ ने इसे लेकर राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यूपी के बस्ती जिले में हरैया सीट से विधायक और निवर्तमान सपा सरकार के पशुधन मंत्री रहे राजकिशोर सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कारण है कि साल 2014 में 1148 पदों पर पशुधन प्रचार अधिकारी भर्ती में घोटाले को लेकर योगी सरकार का रुख सख्त हो गया है। इसे देखते हुए जांच कर रही SIT ने शासन से मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी है। बताते हैं, जांच में SIT को पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह, प्रमुख सचिव सहित 4 के खिलाफ सबूत मिले हैं। इस मामले में 22 अधिकारियों पर पहले ही केस दर्ज हो चुका है। SIT को दोषी मिले पशुधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश रिटायर हो चुके हैं और भर्ती घोटाले में 23 दोषी अफसरों पर विभागीय कार्यवाही भी हो चुकी है। आरोप है कि मंत्री के इशारे पर नियम तोड़कर 100 के बजाय 80 नंबर की लिखित परीक्षाएं कराई गई थी और 20 नंबर इंटरव्यू के लिए रखे गए थे, जिनके जरिए चहेतों की भर्ती की गई। अब खबरें सीतापुर से। 28 मार्च को दिवंगत हुई देवयानी पांडे का 10वां एकादश संस्कार 7 अप्रैल को और 13वीं सोमवार को की जाएगी। यह जानकारी देते हुए स्वर्गीय देवयानी पांडे के पुत्र और मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने बताया कि यह समस्त कार्यक्रम उनके ब्लॉक मछरेटा के गांव भिठौरा स्थित बाबा यादव दास के समाधि स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। सीतापुर जिला अस्पताल में एक बीमार अधिवक्ता के परिजनों से अभद्रता और धमकी मामले में अधिवक्ताओं की नाराजगी का असर कर गई है। 3 दिन तक घटना का वीडियो वायरल होने के बावजूद जो नहीं हुआ था वह शहर कोतवाली के गेट पर अधिवक्ताओं का हंगामा होने के तुरंत बाद हो गया।
आनन फानन में केस दर्ज कर पुलिस ने तथा कथित भाजपा नेता उमेश मिश्रा का गांव घर सब पता कर लिया। अब पुलिस की टीम उसे उठाने के लिए रवाना हो गई है। आरोपित की पहचान हरदोई के बेहटा गोकुल के अंतर्गत टोडरपुर निवासी के रूप में हुई है। बताते चले कि 1 अप्रैल को जिला बार के अधिवक्ता सुरेश राठौर को हार्ट अटैक आने के बाद परिजन जिला अस्पताल लाए थे, जहां से उन्हें लखनऊ रिफर किया गया था। इसके लिए परिजनों ने एम्बुलेंस बुला ली थी, लेकिन एम्बुलेंस के आगे उमेश मिश्रा ने अपनी कार खड़ी कर रखी थी। अधिवक्ता के परिजनों का आरोप था कि कार हटाने के लिए कहने पर उमेश मिश्रा ने दबंगई दिखाते हुए उनसे अभद्रता की और धमकी दी। साथ ही यह भी आरोप लगा कि लखनऊ ले जाने में हुई देरी के कारण ही अधिवक्ता की मौत हो गई। बुधवार को परिजनों के प्रार्थना पत्र पर जिला बार की आपात बैठक हुई, जिसके बाद तमाम अधिवक्ताओं ने कोतवाली गेट पर हंगामा करते हुए धरना दिया था और मुकदमा कायम होने के बाद पुलिस को शुक्रवार तक का समय देते हुए तब तक कार्यविरत रहने का ऐलान कर दिया था। सीतापुर के धोंदीपारा सनाए स्थित JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में खेलो फार्मेसी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ संस्थान के चेयरमैन अरुण कुमार सिंह ने किया। संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर भूमिका योगी, डॉक्टर सुजीत गुप्ता द्वारा सरस्वती पूजन के साथ किया गया, जिसमें संस्थान के समस्त छात्र छात्रा उपस्थित रहे। खेलो फार्मेसी 2023 में संस्थान के सभी अध्यापक एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। महमूदाबाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक क्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया। श्री जी को रथ पर विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर प्रातःकाल से ही मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। प्रातःकाल मंदिर पहुंचकर जैन धर्मावलंबियों ने श्री जी का अभिषेक पूजन आदि कर आशीर्वाद प्राप्त किया। शोभा यात्रा का शुभारंभ वरिष्ठ समाज सेवी पंकज जैन, श्रद्धा जैन, नेहा जैन ने परिवार सहित किया। श्री जी की प्रथम आरती का सौभाग्य श्रेयांश कुमार जैन को प्राप्त हुआ। श्री जी के रथ का सारथी बनने का सौभाग्य पंकज जैन, गल्लावाले अरिहंत जैन तथा श्री जी को रथ में लेकर चलने का सौभाग्य शैलेश कुमार जैन को मिला। संपूर्ण कार्यक्रम विधि विधान से आचार्य यतीन्द्र सागर महाराज ने संपन्न कराए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवकुमार गुप्ता, भाजपा नगर उपाध्यक्ष अतुल वर्मा, भाजपा नेता अम्बरीश गुप्ता, जैन समाज अध्यक्ष अरुण जैन, राजेश जैन, पारस जैन, मनोरंजन जैन, अनुज जैन, अखिलेश जैन, संजीव जैन आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने रेउसा ब्लॉक के सभागार में बैठक कर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं की समस्याओं पर चर्चा की। बैठक में संगठन के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने संगठन को मजबूत बनाने, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने व नियमितीकरण करने के मुद्दों पर चर्चा की। बैठक का आयोजन वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा द्वारा किया गया। इस मौके पर रेउसा ब्लॉक अध्यक्ष मीरा मिश्रा, स्नेह लता अवस्थी, ज्ञानवती भार्गव, सरोज मौर्य, रामदेवी, शशि शुक्ला, अनुपम शुक्ला, फूल बानो, स्वप्निल गुप्ता, सचदेव पांडे आदि मौजूद रहे। सीतापुर नगर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। महावीर उद्यान में भगवान महावीर के अभिषेक, शांति धाराओं एवं पूजन कार्यक्रमों की धूम रही। भगवान महावीर की प्रतिमा को रथ में विराजमान कराकर रथ यात्रा बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण करते हुए जैन मंदिर पहुंची। शाम को समाज द्वारा महावीर उद्यान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह मौजूद रही। कार्यक्रम का संचालन बिस्वा की सरिता जैन व नीलम जैन ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान आरोही जैन, तरुण जैन, भव्या जैन, नव्या अग्रवाल ने नाट्य, नृत्य व समाज की महिलाओं ने त्रिशला माता का रूप धर माहौल को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान महावीर जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, ऋषभ जैन, सरिता, विकास नूतन, ममता जैन, मंजू जैन, मुंशी जैन, अनिल जैन, सुधीर जैन, दीपा जैन, मुकेश जैन, सुभाष जैन आदि उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. गैर सरकारी संगठन अथर्व भारत फाउंडेशन की कार्यकारिणी समिति ने राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को क्षेत्र में चल रहे संस्था के कार्यों के विषय में अवगत कराया। राज्य मंत्री ने अथर्व भारत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मॉडल की तकनीकी और आयुर्विज्ञान किट को भली भांति समझा और संस्था के प्रयासों को सराहा। अथर्व भारत फाउंडेशन ने हेल्थ और एजुकेशन के संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं का एकीकरण करके एक नई व्यवहारिक शिक्षा पद्धति को तैयार किया है, जो अभी 3 राज्यों में कार्य कर रही है। सीतापुर के पैतेपुर में धार्मिक स्थल राम जानकी मढ़ी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं महिलाएं उपस्थित रहे। इसी मढ़ी मंदिर में श्री राम कथा नवाहन पारायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो अप्रैल तक चलेगा। इस अवसर पर महावन मथुरा से पधारे रमण रेती महाराज स्वामी विश्व चैतन्य कथा व्यास के रूप में उपस्थित रहेंगे। शुभारंभ अवसर पर मढ़ी मंदिर के अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन, प्रबंधक डॉक्टर जय कीरत सिंह, कोषाध्यक्ष रामचंद्र राठौर, महामंत्री प्रमोद कुमार सोनी, उमा शंकर जैन, शरद चंद मिश्रा, शिवनाथ जायसवाल, बाबा प्रीतम दास, शिव राजेश गुप्ता, दुर्गेश गुप्ता, राजू सैनी, दिनेश कुमार, दीपू कुमार गुप्ता, अमरीश कुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे। जिस उम्र में बच्चे सोशल मीडिया की चकाचौंध में खोए रहते हैं, उम्र के उस दौर में सीतापुर जिले की एक बेटी ने यह कमाल कर दिखाया, जिसने उसके परिवार, नगर सहित जिले का नाम रोशन कर दिया है। सीतापुर जिले की यह बेटी खैराबाद कस्बे के मोहल्ला अर्जुनपुर की रहने वाली है। यहाँ रहने वाले शिक्षक मोहम्मद इकबाल अंसारी की इस सबसे छोटी बेटी खुशबू रानी अंसारी है। खुशबू का चयन एक साथ देश के 2 राष्ट्रीय सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु और सैन्य स्कूल हरियाणा में हुआ है। इसके बाद वह बेंगलुरु के स्कूल में दाखिला लेने जा रही है। मन में फौज में जाने का सपना सजोई खुशबू की प्रतिभा और लगन बेमिसाल है। बताते चले कि सैनिक स्कूल में ओबीसी महिला कैटेगरी के लिए पूरे भारत केवल 24 सीटें हैं, जबकि ओबीसी समान SC/ST वर्ग की सिर्फ 6 सीटें हैं। खुशबू इन 6 सीटों के लिए यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया है। मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पतौंजा में हर घर जल योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों में भारी घालमेल किया जा रहा है। ऐसा आरोप लगाते हुए पतौंजा के प्रधान प्रतिनिधि पवन मिश्रा ने SDM को इस बारे में जानकारी दी। प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि जल निगम द्वारा कराए जा रहे उक्त कार्य में LT कंपनी द्वारा अधोमानक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। महावीर जयंती के अवसर पर तहसील सिधौली में अवकाश रहा, लेकिन तहसील परिसर स्थित ग्राम न्यायालय कार्यरत रहा। अवकाश होने के चलते तहसील के सभी द्वारों पर ताले झूल रहे थे। इसका खामियाजा ग्राम न्यायालय में करीब 3 दर्जन मामलों के लिए पहुंचे वादकारियों और उनके अधिवक्ताओं को उठाना पड़ा। सांडा क्षेत्र में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली अपने पेट्रोल पंप से प्रारंभ होकर सांडा स्थित श्री तुरंतनाथेश्वर मंदिर पर पहुंची। उसके बाद से वहां से चलकर रैली नकैला होते हुए पुनः पेट्रोल पंप पहुंचकर समापन हुई। इस दौरान जिला संयोजक आशुतोष वर्मा, जिला सुरक्षा प्रमुख नरेंद्र वर्मा, सत्येंद्र शर्मा, सुरेंद्र वर्मा, कमलाकांत, अनूप बजरंगी, शिवराज यादव, पुष्कर, कृपाशंकर, श्याम, आशीष, दिलीप, ऋषभ मिश्रा, आर्यन पटेल, आदर्श सैनी, उत्तम, संदीप वर्मा, प्यारेलाल, करण बजरंगी, सतीश कुमार, आनंद, बालेंद्र कुमार, अमरीश बजरंगी आदि शामिल रहे। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कारी पाकर गांव में हाईवे किनारे बोरे में मिले सिरकटे शव का रहस्य बरकरार है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजकर अज्ञात शवों जैसे 72 घंटे के लिए सुरक्षित करा दिया है। इस बीच पुलिस सर्विलांस की सारी सुविधाओं को खंगालकर किसी नतीजे पर पहुंचकर वर्कआउट करने में जुटी हुई है। पुलिस ने इसके लिए अपने रेडियो ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए यूपी के सभी थानों तक शव के बारे में सूचना पहुंचा दी है। साथ ही पुलिस अपने मिसिंग पोर्टल पर भी बराबर नजर रखे हुए है, ताकि कहीं कोई गुमशुदगी दर्ज हो और इस हत्या का खुलासा हो जाए। इस बारे में महोली सीओ अमन सिंह ने इंडिया को बताया कि शव की शिनाख्त करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस बारे में जानकारी जुटा ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण कार्यक्रम जारी है। मंगलवार को इसी कड़ी में परसंडी मंडल के सरैया कार्य
स्थान बूथ का सत्यापन सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने किया। एमएलसी ने सभी कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण करके उन्हें बैग प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, उदित बाजपेयी, टीपी सिंह, सुरेंद्र प्रकाश, आरती भार्गव, बद्री प्रसाद, राम नारायण आदि मौजूद रहे। सदना क्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी कृष्ण कुमार शर्मा के खेत में अचानक आग लगने से 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं उसके पड़ोस स्थित चंद्रभान शर्मा के खेत में भी आग लगने से करीब 6 बीघे गन्ने की फसल भी जल गई। बताया जाता कि अभी तक आग लगने का कारण अज्ञात है। सूचना पर पहुंची फायर टीम और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सड़कों से लेकर खेतों तक मुसीबत का सबब बने आवारा गौवंश को लेकर सख्ती दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आवारा गौवंश को हर हाल में गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाने का निर्देश दिया हुआ है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की लापरवाही बनी हुई है। इस कार्य के लिए शासन से जारी समय सीमा कई बार बीत चुकी है, फिर भी आवारा गौवंश समस्या बने हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों का उनके मातहतों ने क्या हाल कर रखा है, यह बताने के लिए कसमंडा ब्लॉक की ग्राम सभाओं से आने वाली तस्वीरें गवाह हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती के मौके पर बिस्वा में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सेठगंज स्थित जैन मंदिर से शुरू होकर रायगंज, बड़ा चौराहा, बस स्टॉप आदि होते हुए पुनः जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इसके उपरांत पूजन अर्चन कर भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। इस मौके पर ताराचंद जैन, छीतरमल जैन, मनोज जैन, मोना जैन, प्रकाश जैन, राजू जैन, मन्नू जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सीमा जैन, इंदिरा जैन, निधि जैन, रूपल जैन, पूजा जैन, सुमन, रेणु, अनिल जैन, सनी जैन, डिग्गू जैन, सैलू जैन आदि मौजूद रहे। सीतापुर के गांव-गांव स्कूल चलो अभियान चलाने के बाद अब शायद यही कहना बाकी रह गया है कि अब तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। जिले के बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला ग्रामीण स्तर पर शिक्षा का उजियारा फैलाने के लिए संकल्पबद्ध है। शासन ने इसे लेकर अपने स्कूलों में 100% नामांकन का लक्ष्य रखा है। राजधानी में जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया, वहीं सीतापुर में प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने जागरूकता की मशाल जलाई। सरकार किताबों से लेकर ड्रेस, जूते, मोजे, स्वेटर, मध्याह्न भोजन सब कुछ फ्री दे रही है। बावजूद इसके ग्रामीण इलाकों में बच्चों की स्कूलों से दूरी बनी हुई है। सीतापुर के रामपुर मथुरा ब्लॉक के अंतर्गत अखरी में गणेशपुर तटबंध परियोजना के कार्यों का सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने परीक्षण किया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित कई महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचकर तटबंध की वर्तमान स्थिति भी देखी। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग के अभियंताओं को बाढ़ पूर्व तैयारियों को निर्धारित समय से पूर्ण करने को कहा। वहीं बाढ़ के समय मुख्य सड़क के अवरुद्ध रहने की स्थिति में सभी वैकल्पिक मार्गों का चयन कर उसे पूरी तरह से मोटरेबल करने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, अधिशासी अभियंता शशिकांत, लक्ष्मी मौर्य, मनोज सिंह आदि मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। जैन सभा तिकुनिया द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित हुए इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने किया। इस दौरान 125 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। यह जनपद का अब तक का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर था। जैन सभा द्वारा आयोजित इस रक्तदान कैंप में जैन समाज के लोगों के साथ ही सिख समाज और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंप में बेलराया, सिंघाही, निघासन और आसपास के लोगों द्वारा ब्लड डोनेट किया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुए कैंप में शाम 5 बजे तक लोग पहुंचते रहे और यही कारण रहा कि करीब 125 से अधिक लोगों ने इस कैंप में रक्तदान किया। कैंप का आयोजन नरेश जैन व प्रवीर जैन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। कैंप में लैब टेक्नीशियन महंत सिंह, संस्था के अध्यक्ष सुदर्शन कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, महामंत्री सिद्धार्थ जैन सहित पवन कुमार जैन, शीतला प्रसाद जैन, अशोक कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, आदिल जैन, सचिन कुमार जैन, पारस जैन व वरुण जैन आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में 6 अप्रैल को आयोजित होने वाले श्री हनुमान जन्मोत्सव पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाना है। इसे लेकर शहर में जन जागरूकता रैली निकाली गई। बिलोबी मैदान से शुरू हुए इस विशाल बाइक रैली का नेतृत्व सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया। रैली में विधायक योगेश वर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त भी शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीओ सिटी शहर कोतवाल भारी पुलिस बल सहित
मौजूद रहे। लखीमपुर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से निघासन क्षेत्र के दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की सौगात मिली। इसे लेकर ब्लॉक कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक शशांक वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी वीरपाल की मौजूदगी में 9 पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल एवं हेलमेट प्रदान किए। कार्यक्रम को विधायक शशांक वर्मा और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह ने संबोधित किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।